नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता में। शुरुआत करते हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज आपको यूपी में सावन से पहले हिंदू मुस्लिम पर गिर रही सियासी बिजलियां दिखाएंगे। यूपी के एक मंत्री ने कहा है, मुसलमान कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू देवी देवताओं के नाम से दुकान ना चलाएं। इसके पीछे उनका तर्क क्या है, इस पर कैसे सियासत की दुकान खुल गई है, ये देखिएगा। इसके बाद आपको उस बाबा से मिलवाएंगे जो कुछ दिन पहले खुद को साक्षात भगवान का अवतार बताता था, प्रलय लाने के दावे करता था, लेकिन 122 मौत वाले सत्संग के बाद कैसे और क्यों बाबा साकार हरि के प्रवचन ठंडे पड़ गए, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर आपको राहुल गांधी की गुजरात वाली गारंटी दिखाएंगे। राहुल गांधी ने फिर कहा है कि 2027 में कांग्रेस बीजेपी को हराएगी, लेकिन आखिर राहुल के इस गुजरात वाले आत्मविश्वास की वजह क्या है, इसे सत्ता के नंबर गेम से समझेंगे। आज एक दुखद खबर बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए आई। सिर्फ 6 दिन के अंदर बाबा अमरनाथ का शिवलिंग पिघल गया है, लेकिन वक्त से पहले बाबा बर्फानी विलीन क्यों हो गए, आखिर ये हुआ क्यों, अधिकारी क्या बता रहे हैं, उनकी बात सुनेंगे। एक बड़ी खबर बजट को लेकर भी है, जिसकी तारीख आ चुकी है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। वो ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। बड़ी खबर नीट पर भी है। नीट यूजी की काउंसलिंग को मेडिकल काउंसलिंग कमीशन यानी एमसीसी ने स्थगित कर दिया है। अभी तक काउंसलिंग की कोई नई डेट भी नहीं जारी की गई है। यह काउंसलिंग आज से ही शुरू होने वाली थी। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज आतंकियों से 2 एनकाउंटर हुए। इसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। हालांकि जवानों ने आतंकियों को घेर लिया है और इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर जारी है। जम्मू कश्मीर में बीते 1 महीने में सुरक्षा बल 6 आतंकियों का एनकाउंटर कर चुके हैं। सत्ता की शुरुआत आज हम एक ऐसी खबर के साथ करने जा रहे हैं जिस पर उत्तर प्रदेश में सावन महीने से पहले सियासी बिजलियां गिरनी शुरू हो गई हैं और सियासत का केंद्र है हिंदू मुसलमान। सावन महीने की शुरुआत इस बार 22 जुलाई से हो रही है और इसी दिन कांवड़ यात्रा का शुभारंभ भी हो रहा है। लेकिन इसी कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सत्ता का कलेश शुरू हो गया और सियासत की नई दुकान खुल गई। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के इंतजामों को लेकर एक बैठक हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। और कपिल देव अग्रवाल का यह बयान एक तरह से मुस्लिमों के लिए एक नसीहत की तरह है। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेले के दौरान मुस्लिम लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी दुकान चलाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि इस बयान के पीछे मंत्री जी का तर्क क्या है, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर मंत्री जी का इशारा किस ओर है और उन्हें किस बात पर एतराज है। इसे कुछ काल्पनिक उदाहरण से समझते हैं। जैसे दुकान का नाम है दुर्गा मिष्ठान भंडार, लेकिन उसका मालिक है दानिश। दुकान का नाम है कृष्णा टी स्टॉल, लेकिन उसके मालिक का नाम है कामरान। किसी होटल का नाम शंकर भोजनालय, लेकिन उसके मालिक का नाम सलीम। और यूपी के मंत्री के अनुसार कांवड़ मेले के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह जैसे किसी ने हनुमान होटल खोल लिया है, लेकिन मालिक का नाम हिदायत है। या फिर उदाहरण के लिए किसी दुकान का नाम है ब्रह्मा मेडिकल स्टोर, लेकिन उसे कोई बुरहान नाम का शख्स चला रहा है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल के अनुसार मुस्लिम अपनी दुकान चलाएं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान का नाम ना रखें, क्योंकि बाहर से आने वाले कांवड़िए वहां बैठकर चाय पीते हैं और जब उन्हें इस बारे में पता चलता है तो यह विवाद का विषय हो सकता है। एक बार मंत्री जी के बयान को शब्दशः सुनते हैं, फिर इस पर सियासी और धार्मिक चिंगारियां भी दिखाएंगे। तो मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने दुकानें चलाते हैं। वो दुकानें अपनी चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें, क्योंकि जो बाहर से आने वाले कावड़ी हैं वो उस पर आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें फिर विवाद का कारण बनता है, उनको पता लगता है। तो इस बात की बिल्कुल पारदर्शिता हो कि पुलिस को सुनिश्चित कर ले कि इसी प्रकार का ना हो, ताकि कोई विवाद का कारण मुजफ्फरनगर में या अन्य स्थानों पर ना बने। देखिए, आज हमने इस विषय पर सीधे आम जनता से बातचीत की। हिंदू पक्ष के लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें वाकई इस पर कोई एतराज है, और मुस्लिम समुदाय से समझने का प्रयास किया
कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुसलमानों का दुकान खोलना सही है या गलत है। इसी पर हमें क्या दिलचस्प रिएक्शन मिले ये भी आपको देखने चाहिए। तो मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी दुकानें चलाते हैं। उसका सही नाम लिखना चाहिए और शासन को आदेश देना चाहिए कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उन्हें चिन्हित किया जाए ऐसे लोगों को जो इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सही नाम होना चाहिए। हिंदू की दुकान तो हिंदू का नाम लिखना चाहिए, मुसलमान की दुकान तो मुसलमान का नाम लिखा जाता है। तो सही है, ये सावन का पवित्र महीना है, शिवरात्रि पवित्र समय आती है और ये जो ऐसे होटल बंद कर देने चाहिए, उन्होंने सही कहा है। यही चाहते हैं, कावड़ नहीं है हमेशा के लिए। ये जो नाम चेंज करके ये जो दुकानें खोलते हैं दूसरे समुदायों के लोग, ये बहुत गलत करते हैं। इसलिए हम तो कहते हैं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारी मंत्री जी से ये निवेदन है कि कावड़ के समय में जो भी होटल लगे रोड पे कहीं भी, हाईवे पे या गली मोहल्ले में जहाँ भी लगे, वे मुस्लिम अगर लगाए तो अपने नाम से लगाए और हिंदू के मूर्तियाँ लगा कर या कोई भी या देवी देवता का नाम से होटल ना खोले। हमारे कावड़ भक्त या शिव भक्त कावड़ लेके आते हैं, उनकी आस्था का मामला है। अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम के नाम से होटल चला, वो उनकी अपनी आस्था है कि उन्हें खाना तो खाए, ना खाए तो ना खाए। कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि किसी को धोखा देके आप कोई काम करो। एक अच्छी पहल मुस्लिम भाइयों की तरफ से होनी चाहिए कि अगर उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने होटल के नाम रखे हैं तो उनके नाम बदलें और बाकायदा दूसरा नाम रखें। वैसे यूपी के कई शहरों में इस विषय को लेकर पहले भी सांप्रदायिक चिंगारियां निकलती रही हैं। पहले भी कई विवाद हुए हैं जहां देवी देवताओं के नाम पर मुस्लिमों के दुकान चलाने को लेकर विरोध की आवाज उठती रही। जैसे जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम शख्स का एक हिंदू देवता के नाम पर ढाबा चला रहा था। जब हिंदू पक्ष के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया और फिर इस मामले में पुलिस को दखल देना पड़ा। इसी तरह अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक मुस्लिम युवक श्रीनाथ डोसा के नाम से स्टॉल चला रहा था, जिसका लोगों ने विरोध किया और इसके बाद उस शख्स ने अपनी स्टॉल का नाम श्रीनाथ डोसा की जगह अमेरिकन डोसा कॉर्नर कर दिया। वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जब बीजेपी के लोगों ने डीएम से शिकायत की थी कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान चला रहे हैं और इसे हिंदुओं को भ्रमित किया जा रहा है। यानी हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान और मालिक मुसलमान। इस विषय पर पहले भी कई बार विवाद होता रहा और एक बार फिर इस पर सत्ता का कलेश शुरू हो गया। बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि यह तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। हाथ में कलेबा बांध करके अपने को हिंदू तरह दिखा करके वो दुकान खोलते हैं और वो ज्यादातर मुस्लिम समाज के वो दुकानदार होते हैं। प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों और बड़े नेताओं को यह सोचना चाहिए कि देश की जनता क्या चाहती है। जातीय ध्रुवीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक नहीं है। अब नजरिया 9 खाने पीने की दुकानों के नाम पर यह जो हिंदू मुस्लिम सियासत शुरू हुई है, यह आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। सावन में इस मुद्दे पर सियासी बिजलियां आपको खूब देखने को मिलेंगी। हालांकि देश में और भी मुद्दे हैं जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और नेताओं के फोकस की मांग करते हैं। सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो पूरे देश के लिए शॉकिंग न्यूज है और खास तौर पर उन 4 लाख लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो बाबा बर्फानी की एक झलक पाने के लिए साल भर का इंतजार करते हैं। वो 4 लाख भक्त जो अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले थे, उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि तस्वीरें देखिए, समय से पहले बाबा बर्फानी अदृश्य हो गए।
30 जून से यात्रा शुरू हुई और 6 जुलाई को शिवलिंग अदृश्य हो गया। बाबा बर्फानी की आरती के वीडियो में पिघलने के सबूत दिखे। साल 2008 के बाद पहली बार 10 दिन से भी कम समय में अमरनाथ का शिवलिंग अदृश्य हुआ है, यानी अमरनाथ यात्रा खत्म होने से पहले ही बाबा बर्फानी पिघल गए। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से 19 अगस्त तक की है। घाटी में गर्मी और उमस की वजह से बाबा बर्फानी के पिघलने का दावा किया जा रहा है। बुधवार को तापमान ने पिछले 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुधवार को घाटी में अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 7.9 डिग्री ज्यादा था। यहां वर्ष 2005-2006 में 35.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोगों में भारी उत्साह था। बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। साल 2023 में लगभग 4.5 लाख लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस साल 6 लाख लोगों के दर्शन करने का अनुमान था। पहले हफ्ते में 1,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। शुक्रवार को 21,686 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। यह सिलसिला बढ़ ही रहा था कि लाखों लोगों का मन उदास करने वाली यह खबर आ गई और बाबा बर्फानी विलीन हो गए। अधिकारी घाटी में बढ़ती गर्मी को इसकी वजह बता रहे हैं। आपको पिछले 7 दिनों की 3 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कैसे बाबा बर्फानी गर्मी में पिघलते चले गए और आखिरकार अदृश्य हो गए। पहले जो तस्वीर है वो 30 जून की है, दूसरी तस्वीर 3 जुलाई की है, तीसरी तस्वीर 6 जुलाई की है। यह देखिए 30 जून आपको बाकायदा शिवलिंग दिखाई दे रहा है। 3 जुलाई की अगर बात की जाए तो यह थोड़ा सा फैलना शुरू हुआ और 6 जुलाई तक गायब, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में लगभग 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है अमरनाथ गुफा को दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के घर के रूप में पूजते हैं। लेकिन इस खबर के बाद बालटाल पहलगाम मार्ग से यात्रा स्थगित की गई है। आज आपको बाबा बर्फानी का दर्शन कैलेंडर दिखाते हैं। पिछले 14 साल में किस वर्ष वो कितने दिनों के बाद अदृश्य हुए, इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। उसके बाद इनके अदृश्य होने की वजहों पर हम चर्चा करेंगे। अब जरा ध्यान से फैक्ट्स देखिए साल 2010 में 71 दिन बाद पिघले थे। 71 दिन बाद 2010 में। 2011 में 72 दिन बाद पिघल गए थे। 2012 में 73 दिन बाद। 2013 में 73 दिन बाद अदृश्य हुए। 2014 में फिर 71 दिन बाद बाबा बर्फानी के दर्शन जो थे वो उसके बाद अदृश्य हो गए थे। 2015 में सिर्फ 48 दिन बाद पिघल गए थे। 2016 में 35 दिन बाद ही पिघल गए थे। 2017 में 48 दिन, 2018 में 36 दिन, 2019 में सिर्फ 28 दिन, 2020 में 38 दिन और 2021 में 35 दिन, साल 2022 में 42 दिन, साल 2023 में 35 दिन और इस साल 2024 में और सिर्फ यहां पर ये देखिए 2024 की बात करें तो 6 दिन। सवाल है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह प्रकृति का बड़ा संकेत है? इस पर श्रद्धालुओं और पुजारियों को क्या कहना है, आइए देखते हैं। ॐ चन्द्रमामनदो यादजोः दूर्यो हयायत श्रोत्राध्वाय च प्राणच मुखा मा गृहिणे नरयता वर्धमानो निवेयानमृरामर्याञ्जाहिरण्ययेन इस साल इतनी भयंकर गर्मी पड़ी कश्मीर के अंदर। मैं 98 से कश्मीर में आ रहा हूँ और आज दिन तक मैंने इतनी गर्मी नहीं देखी थी। वो 10-12 दिनों में जो इतनी गर्मी पड़ी 15 दिनों में, और जितने भी पब्लिक यात्रा करने की जा रही है 15,000 20,000 आदमी जो रोज़ का, उनकी भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण भगवान शिवलिंग जो बनते हैं वहाँ पे भगवान के, वो बर्फ़ से बनते हैं। जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी वो तो पिघलेंगे। इसका मेन कारण ये है। उनका कहना था ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है।
सवाल है कि क्या शिवलिंग के अचानक इतनी जल्दी पिघलने की वजह गर्मी है, जलवायु परिवर्तन है या फिर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या? ये लाखों लोगों की आस्था के लिए चिंता का विषय है। पिछले साल शिवलिंग के जल्दी पिघलने की घटना को देखते हुए यह समाधान सुझाया गया था कि बाबा बर्फानी के इर्द गिर्द लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए। हो सकता है इससे कुछ लाभ हो जाए, लेकिन मूल समस्या जलवायु परिवर्तन है। पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर पर इस बार गर्मी बहुत बड़ी है। बाबा बर्फानी के भक्त इस समय पीड़ा महसूस कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार और प्रशासन इस समय के इलाज पर, इस समस्या के इलाज पर काम करेगा। सत्ता में अब बात करते हैं नारायण साकार हरि, सूरजपाल, भोले बाबा, परमात्मा साकार विश्व हरि की। परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके नाम 5 जरूर हैं, लेकिन यह बाबा एक ही है, हाथरस वाला बाबा। समझ गए ना? जिसके सत्संग और प्रवचन के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। वैसे तो मानव धर्म, सत्य, अहिंसा जैसे शब्दों को आधार बनाकर यह बाबा कई वर्षों से अंधविश्वास फैला रहा था, चमत्कार के चुंबक से सबको भ्रमित कर रहा था। लेकिन अब जब बाबा की असलियत सामने आ रही है, बाबा के शौक दिखाई दे रहे हैं, दान नहीं लेते हुए भी करोड़ों की संपत्ति वाले राज खुल रहे हैं, सूट बूट टाई रंगीन चश्मे वाला अंदाज दिख रहा है, तो बाबा प्रेशर में आ गया है और उसके बोल बदल रहे हैं, प्रवचन के शब्द बदल रहे हैं। हैंडपंप के पानी से समस्याओं को दूर करने वाले, सुदर्शन चक्र से चमत्कार करने वाले बाबा का काल चक्र सिर्फ 4 दिनों में ऐसे घूमा कि वो अब प्रार्थना, सिद्धि, भरोसा, विश्वास, सद्बुद्धि, भरोसा, विश्वास जैसे शब्दों की बात कर रहा। हाथरस हादसे के बाद पहली बार आज भोले बाबा कैमरे के सामने आया। 126 सेकंड के वीडियो संदेश में बाबा ने क्या बोला और पहले क्या प्रवचन देता था, जरा ये कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। पहले सत्संग में लाखों लोगों के बीच बाबा नारायण हरि प्रवचन देते हुए बोलता था, मैंने भगवान का अवतार लिया है। आज उसके तेवर ढीले थे और वो संपूर्ण ब्रह्मांड वाले डायलॉग मार रहा था। पहले बोलता था कि मैं कभी भी प्रलय ला सकता हूं, आज उसे प्रभु की याद आ रही है। कह रहा है कि प्रभु हमें दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे। बाबा पहले अलग अलग शहरों में प्रवचन के दौरान बोलता था कि मैं अधर्म को समाप्त करूंगा। अब बुझे बुझे अंदाज में बाबा ने कहा है कि हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। बाबा पहले बोलता था नफरत को समाप्त करने के लिए मैंने अवतार लिया है। आज जब बाबा की संपत्ति, सेवादार और आश्रमों पर कानून का डंडा चल रहा है, तो बाबा हाथरस हादसे पर कह रहा है कि सभी लोग शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। सोचिए, जो खुद को भगवान बताता था अब प्रशासन के भरोसे की बात कर रहा है। पहले बाबा कहता था कि मैं पूरी शक्ति के साथ आया हूं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब वो सभी को सद्मति और सद्बुद्धि मिलने का आह्वान कर रहा है। हर जगह से उसने अपने दावों की पकड़ ढीली कर दी है। आप देखिए कैसे 4 दिनों में बाबा के प्रवचन में परिवर्तन हो गया। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील
डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तनमन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। साकार बाबा आज सरकार के आगे झुके हुए नजर आते हैं। क्या आपने बाबा के 126 सेकंड वाले वीडियो प्रवचन पर गौर किया? बाबा के लुक पर ध्यान दिया? आपने नोटिस तो जरूर किया होगा कि बाबा कैसे आज बदला बदला सा नजर आया, क्योंकि हादसे के बाद वाले इस वीडियो प्रवचन में चमत्कारी बाबा बुझा हुआ सा था। आज आपको बाबा नारायण हरि के पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर को तुलनात्मक दृष्टि से भी देखना चाहिए और भ्रम को दूर करना चाहिए। आपको बाबा की एक साथ दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में वो सिंहासन पर बैठा है, आंखों में रंगीन चश्मा है, सूट बूट और टाई वाला टशन है, उंगलियों से सुदर्शन चक्र घुमा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कड़कड़ाती बिजली से चमत्कार का दावा करने वाले बाबा के साम्राज्य पर ही बिजली गिर गई है और उसके होश फाख्ता हो चुके हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, बल्कि इसमें संदेश है, सबक है, और कि जब किसी इंसान के चेहरे से अंधविश्वास, झूठे चमत्कार वाला आडंबर और आवरण हटता है तो असलियत कैसे दिखती है। और ये बोल नहीं रहा था, ये पढ़ रहा था उस वक्त। कुछ इसके आगे टेक्स्ट था जो ये पढ़ रहा था। सोचिए, आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि जो बाबा 1 रुपए दान नहीं लेने का दावा करता है, वो यूपी के अलग अलग शहरों में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर चुका है, करोड़ों की संपत्ति बना चुका है। कैसे जांच, जैसे जैसे जांच हो रही है, बाबा से जुड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं, चमत्कारी बाबा का ढोंग और अवैध अकूत संपत्ति वाला अवतार सामने आ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक बाबा नारायण हरि के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। यूपी में बाबा के 25 आलीशान आश्रम हैं। इसे आप 5 स्टार कुटिया भी कह सकते हैं। बाबा के पास 25 से 30 लग्जरी गाड़ियां हैं, 25 से 30 लग्जरी गाड़ियां। इसके अलावा सेवादारों की फौज है, प्राइवेट आर्मी है। बाबा खुद फॉर्च्यूनर से चलता है। बाबा 3 लेयर की सुरक्षा में सत्संग करता था, जिसमें करीब 5000 से ज्यादा पिंक वर्दी में जवान मौजूद रहते थे। बाबा के अपने 100 ब्लैक कैट कमांडो थे। इसी यूनिट में महिला कमांडो भी थी। महिला कमांडो पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसी वर्दी पहनती थी। 25 से 30 लोगों का खास दस्ता भी था, जिसका नाम हरिवाहक दस्ता था। आश्चर्य सिर्फ बाबा को लेकर हो रहे ऐसे खुलासों पर नहीं हो रहा। आश्चर्य उन भ्रमित और झूठे चमत्कार के शिकार लोगों को लेकर भी हो रहा है, जिन्हें आज भी नारायण साकार के दावों पर यकीन है। जब हमारी घरवाली चलेगी तो अब क्या गारंटी होगी। देने का लालच, हाँ, पैसे लेने का लालच दे रहे। पिताजी तो वापस आए, लेकिन माता जी नहीं। आप कैसे जुड़े उनसे? आपका क्या, आपने क्या चमत्कार देखा? हमने चमत्कार साहब भरतपुर में एक चक्र देखा था। चक्र? कैसा चक्र? उंगली पे। किसके? बाबा जी का। भरतपुर के सत्संग में? हाँ, सत्संग।
वो तो नारायण हरि के हाथ में चक्र होता है। हाँ नारायण होने के लिए वही देखा था। आपने इनको देखा? अब आस्था नहीं है क्योंकि इतने लोग मर गए। हाँ इतने लोग मर गए। बाबा बचा नहीं पाए। हाँ बचा ही नहीं पाए। बाबा होते तो बचा देते। बाबा अगर ये भगवान होते तो बचा देते हैं। इनको भगवान मानते थे? पहले भगवान मानते थे। अब इस हादसे के बाद नहीं मानते। वहाँ पे क्या करती हैं, क्या कपड़े पहनती हैं? येलो कलर की साड़ी या लहंगा कुछ भी पहन सकते हैं वहाँ पे। और क्या नाम सबका साथ करते हैं, दर्शन करते हैं और ब्रह्मवाणी सुनते हैं। येलो कलर का कपड़ा क्यों पहनती है? क्या बनती है वहाँ पे आप? गोपी। गोपी बनती है। मेरे नारायण हरि सब देख रही है। अच्छा। हाँ सबको मिलेगा और सब होगा जो होना है। तो क्या और सत्ता में अब हम आपको कांग्रेस सांसद और संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मिलवाते हैं, जो आजकल वीडियो पॉलिटिक्स वाले मोड में हैं और उससे अपनी राजनीति की चमकार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 जुलाई को दिल्ली में श्रमिकों और 5 जुलाई को हाथरस में पीड़ितों से मिलने के बाद आज राहुल गांधी गुजरात पहुंचे, उसी गुजरात में जिस पर उन्होंने लोकसभा के अंदर खड़े होकर बीजेपी को एक बहुत बड़ा चैलेंज किया था। आज राहुल गांधी गुजरात के अहमदाबाद में पहले उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले जिन्हें वो आज कल बब्बर शेर बता रहे हैं, क्योंकि जब राहुल के हिंदू वाले बयान पर गुजरात के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था तो कांग्रेस के इन्हीं कार्यकर्ताओं ने उनका डटकर मुकाबला किया था। इसीलिए आज राहुल गांधी ने इन कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात में भी जख्मों पर सियासी मरहम लगाने वाली राजनीति का सिलसिला जारी रखा और यहां उन्होंने 3 हादसों के पीड़ितों से मुलाकात की। पहले वो पीड़ित जो राजकोट में गेमिंग जोन में अग्निकांड में मारे गए लोगों से जुड़े, दूसरे वो लोग जिन्होंने वर्ष 2022 में मोरबी में गिरे पुल की वजह से अपनों को खो दिया, और तीसरे पीड़ित वो जिनके बच्चे वर्ष 2019 में सूरत में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग की वजह से नहीं रहे। हालांकि आज बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी आज से पहले इन पीड़ितों से क्यों नहीं मिले और अब जाकर राहुल गांधी को इनकी याद क्यों आई है, खासकर 2019 और 2022 के हादसे जिन्हें गुजरे हुए एक लंबा वक्त हो चुका है। ऐसे में अब इस मुलाकात के मायने क्या है ये समझते हैं। इन सवालों के पीछे आपको जो नंबर नजर आएगा वो है 2027, यानी वो वर्ष जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने, और राहुल गांधी ने 1 जुलाई को संसद में बीजेपी को इसी चुनाव में हराने की चुनौती दी है। आज राहुल ने गुजरात से भी इसी बात को रिपीट किया और कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 2022 का गुजरात चुनाव ठीक से नहीं लड़ा, लेकिन इस बार कांग्रेस गुजरात में पूरा जोर लगाएगी और बीजेपी को हराएगी। हम आपको पहले राहुल गांधी की गुजरात गारंटी वाले ये दोनों बयान दिखाते हैं। आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने गुजरात में एक बार फिर उन्हीं बयानों को रिपीट किया और उसका रिपीट टेलीकास्ट किया जो आपने कुछ दिन पहले उन्हीं की जुबान में संसद में सुने थे। राहुल गांधी की गुजरात गारंटी वाले कीवर्ड्स क्या है, सबसे पहले आपको यह बताते हैं। जैसे उन्होंने एक बार फिर गुजरात से राम मंदिर का जिक्र किया और बीजेपी पर कई कटाक्ष किए, फिर से भगवान शिव की बात की। आपको याद होगा उन्होंने संसद में भी भगवान शिव की तस्वीर दिखाई थी। इसके अलावा आज राहुल गांधी ने गुजरात से अयोध्या और मुआवजे का भी जिक्र किया, साथ ही डरना मना है वाले नैरेटिव की बात की। इस पर हम आपको राहुल की गुजरात गारंटी वाली एक रील दिखाते हैं जिस पर सत्ता का कलेश शुरू हो चुका है। सोचिए वो व्यक्ति जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझता है और
देश की जनता को बायोलॉजिकल समझता है कि मतलब मैं यहां और बाकी जनता वहां, वो गुजरात को विजन कैसे दे सकता है? नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे आप अयोध्या में हारेंगे। इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े। और वाराणसी में हमने एक दो छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा, हिला के रख दिया था बीजेपी को, आपने देखा? वैसा मैनिफेस्टो बनाना है गुजरात के लिए। कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी और गुजरात से ही नई कांग्रेस पार्टी बनेगी। अंग्रेजों के साथ ये खड़े हो गए थे सारे के सारे आरएसएस वाले। हम लड़े थे। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरह इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को अयोध्या में हराया, ठीक उसी तरह इंडिया गठबंधन इस बार बीजेपी को गुजरात में हराएगा। लेकिन यहां एक सवाल बनता है, आखिर राहुल के गुजरात वाले इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? इसे सत्ता वाले नंबर गेम से समझते हैं? इसके लिए सबसे पहले पिछले 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालते हैं और ध्यान दीजिए वोट प्रतिशत पर। वर्ष 2014 के चुनाव में गुजरात में बीजेपी को सभी 26 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। हालांकि तब भी उसे 33% से ज्यादा वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 2014 का नतीजों का रिपीट टेलीकास्ट हुआ और कांग्रेस फिर 0 पर रह गई। लेकिन इस बार भी उसका वोट प्रतिशत 32% से ज्यादा था। लेकिन 2024 में इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। इस बार बीजेपी गुजरात में क्लीन स्वीप नहीं कर पाई और कांग्रेस 1 सीट जीतने में कामयाब हो गई और उसका वोट प्रतिशत भी रहा करीब 31%। लेकिन जिस सीट से कांग्रेस जीती, वहां की जो कैंडिडेट थी, वो बकायदा उन्होंने एक कैंपेन शुरू की थी लोगों के पास जा जाकर चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहते हैं। और ये कांग्रेस की एक सरप्राइज विन थी और बीजेपी के लिए शॉकिंग डिफीट। यानी राहुल के आत्मविश्वास की पहली वजह 2024 में गुजरात में कांग्रेस का खाता खुलना। अब राहुल के कॉन्फिडेंस की दूसरी वजह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत और शायद राहुल गांधी की नजर में भी सत्ता के इसी नंबर गेम पर है। 2090 के विधानसभा चुनाव के दौरान गुजरात में कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन था। पार्टी सिर्फ 33 सीटें जीतने में सफल रही और उसका वोट प्रतिशत 31% था। लेकिन इसके बाद वर्ष 2017 तक गुजरात में जो भी विधानसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को वोट प्रतिशत में लगातार इजाफा होता रहा। जैसे वर्ष 1995 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 31 से 33 हो गया। इसके बाद 2002 में इसमें 7% का इजाफा हुआ और ये 39 पर पहुंच गया। 2007 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 38% वोट मिले। लेकिन वर्ष 2012 में इसमें फिर से 1% का इजाफा देखने को मिला और वर्ष 2017 में ये वोट प्रतिशत 41% हो गया। उस दौर में कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया और 77 सीटें भी जीती। यानी 1990 के बाद से कांग्रेस के वोट प्रतिशत में इजाफा हो रहा है। लेकिन अब जरा 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करिए। जब गुजरात में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें और करीब 13% वोट मिले, कांग्रेस को 17 सीटें और 27.3% वोट मिले, क्योंकि तब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मसरूफ थे और आपको भी गुजरात में अपना स्पेस बनाने का मौका मिल गया। लेकिन आगे हमारे पास स्पेस बनाने का मौका नहीं है, क्योंकि हूटर बच चुका है। अभी दीजिए इजाजत, हमारी रील्स को शेयर करिए, पूरे हफ्ते की रील्स को एक बार देखिए, बहुत कुछ जानने को समझने को मिलेगा। नमस्कार।